Welcome to all of my students. Good evening to all. How are you? I hope you all are safe and healthy. So today, first of all, I want to introduce myself. I am Shweta Sharma, E-Saral Mathematics faculty. Today, I'll start Circle chapter revision. So अब हम आपके लिए मैथ्स रिवीजन सीरीज लेके आए हैं. दिस रिवीजन सीरीज गोइंग टू बी रॉक. आप लोगों को इसके बाद कोई डाउट नहीं रहने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक वन बाय वन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सर्कल चैप्टर. आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज के साथ हम लोग आपको माइंड मैप भी देने वाले हैं. बच्चा, माइंड मैप होता क्या है? माइंड मैप इट्स अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. ये माइंड मैप आपको बहुत यूजफुल होगा. जब भी आप रिवीजन करने के लिए जाओगे तो रिवीजन करते टाइम आपको सबसे पहले इस माइंड मैप को देखना है. ये आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की पॉइंट्स ऑन अ सिंगल पेज, ठीक है. इस सिंगल पेज के अंदर सर्कल चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं. इट विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स टाइम. ये पिक्चर आपके माइंड में एज इट इज इम्प्लांट हो जानी चाहिए. व्हेनेवर यू वांट टू डू रिवीजन यू कैन डू. बस ये पिक्चर निकाला, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हो. ये आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी. ओके, तो आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने वॉल पे स्टिक कर देना, वहाँ पे लगा देना. जब भी आपको डाउट का, इसका कुछ भी तरह का डाउट आता है, आप इसका रिवाइज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. This is some extra points. If you want to learn these points also, you can learn. Okay, बच्चा? So let's start. Circle chapter. हमारी लाइफ के अंदर we are surrounded with circles. अभी आप लोग जिस जगह पे बैठे हुए हो, अपने घर पे मुझे देख रहे हो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक बार देख के देखिए कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि सर्कुलर शेप में हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको डेली लाइफ में सर्कल के बिल्कुल सर्कल ही दिखाई देती है. इट मे बी अ स्फीयर, बट आप उसको 2 डायमेंशनल देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा. 2D में अगर किसी स्फीयर को भी हम देखते हैं तो वो एक सर्कल का. फॉर एग्जाम्पल सन. आप डेली जब मॉर्निंग में उठते हो, सनराइज को देखते हो, सनसेट को देखते हो, तो आपको एक सर्कल ही दिखाई देता है, राइट? सो हमारी डेली लाइफ में एवरी डे We are surrounded with circle type of things. बहुत चीज़ें हैं जो सर्कुलर शेप में हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपने फ्लैग के अंदर सर्कल है. व्हील, ऑल व्हील आर सर्कल. अगर सर्कल नहीं होता, व्हील का इन्वेंशन नहीं होता, आप लोग कैसे स्कूटी ड्राइव करते, कैसे कार ड्राइव करते? यू कांट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा बच्चे, कुछ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन कहते हैं कि सर्कल्स आर मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. ये एक सेंटेंस है जो काफी ब्लॉग्स पे आपको मिलेगा. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट. आखिर इस सर्कल की हिस्ट्री क्या है बच्चा? कभी सोचा है आप लोगों ने कि सर्कल हम देख रहे हैं हमारे आसपास सर्कल, बट इसकी हिस्ट्री है क्या? आई ऑलवेज से दैट कि हमेशा हर चीज को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर एक चीज टॉपिक को आपको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना चाहिए कि रियल लाइफ में ऐसा क्या होता है, सर्कल का इन्वेंशन कैसे हुआ था, हु इन्वेंटेड, हु डिस्कवर. तो बच्चा, मैं आपको आज बता देती हूँ कि सर्कल, जो आपका ये सर्कल है, इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी है कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था. ये हमारे बहुत एंसेस्टर टाइम से चला आ रहा है. जब पहली बार व्हील को रेक्टेंगल शेप में बनाया था, बट वो नहीं सक्सेसफुल हुआ था, एक्सपेरिमेंट सर्कुलर शेप में आया था. तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है. जब से हमने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, ये उससे भी पहले का है. सो इसके इन्वेंशन पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. बट सर्कल पे फर्स्ट थ्योरम देने वाला मैथमेटिशियन थेल्स था. थेल्स थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी. वो थेल्स ने सबसे पहले इस पे थ्योरम को दिया था. एंड वन मोर एग्जाम्पल, जैसे ही सर्कल आता है, अगर सर्कल से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आई आस्क यू, देन उसके अंदर पाई तो इनबिल्ट होता है. पाई डे भी होता है, हम पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं, यू नो दैट. पाई का इन्वेंशन किसने किया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइलर एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन था. उसने पाई को उसको सिंबल को नाम दिया था.
नाउ कम टू द सर्कल चैप्टर जो आपके कोर्स में है, कोर्स स्ट्रक्चर में है। उस कोर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा, बिकॉज चैप्टर में जाने से पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफ चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज सर्कल इज ऑल्सो इन 9th क्लास ऑल्सो, 8th क्लास ऑल्सो, तो वहाँ की जो थोड़ी सी नॉलेज है वो आपको हम रिवाइज करा देते हैं। ओके, सो हियर व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 पाई आर। डायमीटर का फॉर्मूला 2r। r क्या है यहाँ पे? रेडियस। c क्या है? सर्कमफेरेंस। एंड a इज द एरिया। यू कैन नोट डाउन। आई नो दैट यू ऑल अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, बट फिर भी आप लोग अवेयरनेस से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, पार्ट्स ऑफ द सर्कल। इस इमेज को अपने माइंड में इम्प्लांट कर लो। दिस इज डायमीटर, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, दिस इज सर्कमफेरेंस, this is sector. This line divide this circle in a 2 sector. This is major sector, this is minor sector, and this is chord. ये आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है मैंने। And one more word, circumscribed and inscribed. ये वर्ड हर एक क्वेश्चन में आपके अवेलेबल है सर्कल चैप्टर में। जब भी आप इसको करोगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों वर्ड से। What is circumscribed? Circumscribed सर्कल इट मीन्स है कि किसी एक सर्कल के अंदर आपने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया। तो जब कोई भी फिगर, डायग्राम, पॉलीगन किसी सर्कल के अंदर होगा और सर्कल ने उसको सर्कमस्क्राइब किया होगा, देन वी कैन से दैट सर्कमस्क्राइब सर्कल। बट अगर देखो ये रेक्टेंगल है और उसके अंदर सर्कल है, सो दिस इज कॉल्ड इनस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही रिवाइज करना है। फॉर दैट आप क्विकली उसको रिविजिट कर पाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कोर्स स्ट्रक्चर पे हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ये चैप्टर ज्योमेट्री यूनिट में आता है 15 मार्क्स का। आपके एग्जाम में ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है, एंड दिस इज द सब पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं। ट्राइंगल, ऑलमोस्ट ट्राइंगल पे 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हियर ऑल्सो इन सर्कल चैप्टर जिसका कि हम रिवाइज करने वाले हैं, इस चैप्टर पे 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हियर ऑल्सो कंस्ट्रक्शंस पे 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में आएंगे। दिस इज फॉर बेसिक मैथ्स ऑल्सो एंड स्टैंडर्ड मैथ्स ऑल्सो। तो ये दोनों ही बच्चों को पूछा जाएगा। यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राइंगल से कितने मार्क्स का आएगा एंड सर्कल से कितने मार्क्स का आएगा। डन, नोट इट। ओके, नाउ हम लोग सर्कल चैप्टर के रिवीजन पे आते हैं। सर्कल क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट डिस्टेंस एंड फिक्स पॉइंट। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point. यहाँ पे O is the center. This is center of the circle. This R is the radius. ये radius and ये center. ये radius आपकी इस point से यहाँ पर की distance भी same आ रही होगी. So in this point O, इससे जितना भी डिस्टेंस पे आप किसी एक पॉइंट को सर्कुलेट करते हो विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस, इट विल मेक अ सर्कल। इट विल मेक अ सर्कल। अब लाइन एंड सर्कल। बच्चों, लाइन एंड सर्कल, लाइन एक अलग पार्ट है, सर्कल एक अलग शेप है। दोनों में हम रिलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। सो इफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, the line which does not intersect the circle, non intersecting line क्या है? this line, and this is a circle. अभी यहाँ पे आपकी लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बच्चा। so we can say that this is a non intersecting line to the circle. हम यहाँ पे सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि सर्कल का लाइन से क्या रिलेशन है। अगर किसी सर्कल को लाइन में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, then there is a no relation between this line and सर्कल। अभी रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस लाइन को इस सर्कल के ऊपर लेके आएंगे। अब इसको एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करने के कुछ तरीके होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वन इज आपने उस लाइन को थोड़ा सा इधर मूव किया, व्हेनेवर दिस लाइन कम टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाता है बच्चा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जैसे हमने लाइन को टच किया, किससे टच किया हमने? सर्कल से, सो दिस लाइन विल बिकम टेंजेंट लाइन। टेंजेंट वर्ड टच से मिलकर बना है, सो दिस वर्ड टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये अभी तक सिंपल एक लाइन थी, जैसे उसने सर्कल को टच किया ऑन अ सिंगल पॉइंट, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो जो ये वर्डिंग है ना, इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते भी चल सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अभी इससे पहले क्या हुआ था? एक लाइन और सर्कल के अंदर कोई रिलेशन नहीं था। सेकंड में हमने लाइन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच किया, ओनली टच किया। कहाँ पे टच किया? ऑन अ सिंगल पॉइंट। रिमेंबर दिस थिंग। अभी हमने उस लाइन को थोड़ा और अंदर सर्कल के लेके आ गए, ये हमने सर्कल के अंदर उस लाइन को ले आए। अब ये सर्कल के अंदर कहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे। इसको नाउ वी कैन कॉल इट secant. Remember this thing, we can call it secant. So the line intersect the circle at 2 points, point A and point B. Now this line become secant line. अभी हम इस लाइन को क्या कहेंगे? secant of the circle. इस सर्कल का ये secant है, किसी और सर्कल का नहीं कहेंगे, only for this circle. This circle का ये secant है. So now you are getting the point कि secant क्या होता है? जब लाइन दो जगह पे किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, देन दैट लाइन कॉल सेकेंड लाइन ऑफ द सर्कल। जब 1 पॉइंट पे करती है कट, टच करती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द लाइन। नाउ फोर्थ पॉइंट, द लाइन नाउ पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी देखो आपको समझ में आया होगा कि हमने उस सेकेंड को सेंटर से पास कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेकेंड। ये हमारा था प्रीवियस वाला पॉइंट नंबर 3। अभी इस सेकेंड को हम ऐसे मूव करते हुए लेके आए और हमने इस सेकेंड को सेंटर ऑफ द सर्कल से पास किया। नाउ दिस सेकेंड इज कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अभी वही सेकेंड आपके सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। व्हाई? दिस इज द रीजन। डायमीटर होता क्या है? डायमीटर किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड को कहते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सेकेंड था, सेकेंड को ही हमने सेंटर से पास किया, यहाँ पे सेकेंड को हमने सेंटर से पास कर दिया। ओके बच्चा, ध्यान से सुनना, सेंटर से पास किया। नाउ आई एम सेइंग दैट दिस सेकेंड इज कॉल्ड डायमीटर, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ? लॉन्गेस्ट कोड। नाउ यू विल गोइंग टू बी कंफ्यूज। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम एक ही लाइन को आप सेकेंड भी बोल रही हो, डायमीटर भी बोल रही हो और कोड भी बोल रही हो, इन तीनों में डिफरेंस है क्या? सो हियर तीनों में डिफरेंस है क्या? आई विल टेल यू। सेकेंड के अंदर इस तरह के एरोज निकले रहेंगे। आपको पता होगा लाइन को इनफाइनाइट हम इंक्रीज कर सकते हैं दोनों साइड से, और अगर हमने उसके एक पॉइंट को इनफाइनाइट से फिक्स कर दिया, ओनली एक एरो बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? यू कैन गिव योर आंसर इन अ चैट बॉक्स। मेरे सामने सारी चैट खुली हुई है बच्चा, आई रीड ऑल द आंसर्स। सो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एरो। अभी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन कर दी, यहाँ भी फिक्स कर दिया, एंडिंग पॉइंट फिक्स कर दिए। नाउ दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। रिमेंबर दिस थिंग, सेकेंड और कोड के अंदर यही डिफरेंस होता है। कोड के अंदर दिस इज द कोड, यहाँ पे एरो नहीं दिखेंगे आपको, सेकेंड के अंदर एरो दिखेंगे आपको। तो अगर आपको कभी MCQs टाइप के क्वेश्चंस में इस तरह का आता है, ऑप्शन में दिया रहता है व्हाट इज दिस सेकेंड कोड एंड वट एवर, देन यू हैव टू राइट द आंसर कोड, एंड हियर अगर एरो बने हैं यू हैव टू गिव द आंसर सेकेंड। और जो सेकेंड को हम, डायमीटर को हम सेकेंड बोल सकते हैं,
every diameter can be called secant, but vice versa of this sentence is not possible. And what is vice versa? All diameter should be called secant, but all the secants are not diameter. Okay, got it everyone? So here आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आई होप सो. अभी लॉन्गेस्ट कोड मतलब कोड अगर होगी तो डायमीटर जो होता है वही लॉन्गेस्ट कोड होती है, बट यहाँ पे एरो नहीं होंगे. ओके, सर्कल के लिए. सो नाउ कम टू द समरी. हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा फर्स्ट, उसकी हम फटाफट से एक समरी रिवाइज कर लेते हैं. हमने 4 पॉइंट्स पढ़े बच्चा. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, secant, the line which intersect the circle at 2 distinct points, and third one is tangent, the straight line that meets the circle at one and only one point. And diameter, what is diameter? The line which passes through the center of the circle, that is longest chord, that is also called diameter. Difference between all these three chord, diameter and secant, all should be clear in your mind. Okay, so let's move to the next topic. Now let's go to the next topic. Tangents to a circle. A tangent is a straight line that meets the circle at one and only one point. Infinite tangent can be drawn to a circle. अब कैसे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? मैंने आपको एक सर्कल दिया, सपोज दिस इज अ सर्कल. अभी मैंने यहाँ पे ये लाइन पी क्यू एंड दिस लाइन इज कॉल्ड, सपोज आई विल गिव यू द नेम ऑफ दिस लाइन, दिस इज एम एन एंड दिस लाइन इज टी आर. ओके, पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. नाउ note this, only one more tangent can be parallel to any given tangent of a circle. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि infinite tangent can be possible. कैसे बच्चा? यहाँ पे हर एक पॉइंट, एक सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बनता है? क्या आप लोग बता सकते हो? एक सर्कल बनाने के लिए सर्कल की साइज कुछ भी हो सकती है बच्चा, उसकी कोई भी रेडियस ले लो आप, आई डोंट केयर, 5 सेंटीमीटर लो, 10 सेंटीमीटर लो, 100 सेंटीमीटर लो, कोई भी रेडियस ले लो आप. आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि कितने पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है? एक सर्कल जब इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है बच्चों, तो उस पे टेंजेंट भी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट. एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है. यू कांट काउंट, आप लोग नहीं काउंट कर सकते कितने पॉइंट से मिलके सर्कल बना है. इसके हर इतनी से इतनी डिस्टेंस के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. सो टेंजेंट्स भी कितनी होगी? इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी. हर एक बात को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखना. आप लोगों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए कि मैम अगर ये सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है, इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट होगी, तो क्या इसका रेडियस और क्या इसका ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम इन्हें काउंट कर पाएँ? क्या मैम ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर जो यहाँ पे जो टेंजेंट है, हम ऐसा कोई फॉर्मूला है लाइफ में जिससे हम किसी सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है इनको हम काउंट कर सकें? ऐसे माइंड में आपके क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस आने चाहिए. सो इन द सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी पॉसिबल. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चा. ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू एनी गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे पी क्यू ये टेंजेंट है. इस पी क्यू टेंजेंट के पैरेलल ओनली ऑन वन टेंजेंट ही पॉसिबल है जो कि उसके पैरेलल होगी. अच्छा, टेंजेंट तो बहुत सारी पॉसिबल है, ये इनफाइनाइट बना दी हमने. ठीक है, कितनी टेंजेंट बना सकते हो आप? बट अगर उसके पैरेलल आप कोई टेंजेंट बनाना चाहते हो तो this will be only one. किसी भी टेंजेंट के पैरेलल. अब क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये रहेगा बच्चा कि इस पॉइंट से आप एक डायामीटर लोगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये जब आप डायामीटर क्या होता है? ओनली हर एक सर्कल में ओनली
डायमीटर की जो डिस्टेंस होती है ओनली वन पॉसिबल है, क्योंकि रेडियस उसकी एक होती है। अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने बनाया है तो उसकी डायमीटर कितनी होगी, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो अभी किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछती हूँ कि इसका यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना है कि डायमीटर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सेंटर से इसको बनाओगे। अब ये 2 पॉइंट है आपके, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये टेंजेंट ड्रॉ होगा। हो गया याद आप लोगों को कि हमेशा एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। ये नॉर्मल वर्ड, ये नॉर्मल वो वर्ड नहीं है बच्चा जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये वर्ड है नॉर्मल, मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं ना परपेंडिकुलर के लिए, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये आपके फर्दर क्लास में भी आएगा और अभी भी आपके रहेगा। तो ये नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर है। सो द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल। तो क्या समझ में आया आपको, किसी भी सर्कल के अंदर जो भी टेंजेंट होगी, टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा जिससे वो सर्कल को टच कर रही है। वो जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कल का रेडियस। वेरी गुड। तो सर्कल का जो रेडियस है वो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इट मींस इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। गॉट इट? ये पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। ये पॉइंट्स आपको माइंड मैप में भी मिल जाएंगे बच्चा। Now come to the next topic, number of tangent to a circle from a point। हमें आपको ये क्लियर हो गया कि एक टेंजेंट पॉइंट सर्कल को टच करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। हमारा अभी टारगेट हो गया है, इससे प्रीवियस उसमें आपका लाइन पे फोकस था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट। जो पॉइंट है जिस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने जिसे बताया था, उस पॉइंट को अभी हम जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे था वहाँ से हटा रहे हैं। अभी हम एक सिंगल कोई सा भी पॉइंट लेते हैं और उसको अलग अलग सिचुएशन में रख के हम देखेंगे कि नाउ व्हाट कैन बी दिस पॉइंट, व्हाट कैन दिस पॉइंट डू ऑन अ सर्कल, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि अभी आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ए है, ये बिल्कुल एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ये पॉइंट सर्कल के अंदर इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। यहाँ पे दिस पॉइंट ए, ये अभी सर्कल के अंदर है। अब इस पॉइंट से अगर आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हो, विच लाइन इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, वो सर्कल को किस तरह से टच करेगी, कहाँ कहाँ पे उसको इंटरसेक्ट करेगी। सो अगर यहाँ पे आपने देखा तो इसको आपने लिया ऐसे, अभी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, यहाँ इंटरसेक्ट करिए, दिस ईयर, ये लाइन को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कट करेगी, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे यहाँ कट करेगी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे टेंजेंट बढ़ रही है क्या? आर यू गेटिंग एनी टेंजेंट हियर? सीकेंट तो मिल रहे हैं आपको, आई नो दैट, बट टेंजेंट नहीं मिल रही है। सो thus no tangent can be drawn from the point lying inside the circle। जब भी किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट होगा उससे कभी भी कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी उस सर्कल के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस सर्कल के अंदर कोई टेंजेंट नहीं बनेगी इफ पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। ओके, so this is one case. Now come to the next case. Second case, if the point lies on the circle, अरे भाई ये तो अपना जाना पहचाना ही है, ये तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। So the point lies on the circle, this point A, now you will get one tangent। वन पॉइंट पे एक सर्कल पे आपको ओनली वन टेंजेंट ही मिलेगी। सो द एग्जैक्टली, ये वर्ड क्या है? एग्जैक्टली वन। थस एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, हो गया होगा आई थिंक, आई होप कि आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि आप लोगों का सब डाउट क्लियर है यहाँ तक।
नाउ कम टू द केस 3। अभी आपने क्या किया, पॉइंट पहले वाले केस में हमारा सर्कल के अंदर था, डन। सेकेंड केस में हमारा पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे था। नाउ दिस टाइम आपका पॉइंट P सर्कल के बिल्कुल बाहर गया, यहां पे आ गया। अब क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉन करनी है। आपने लाइन ड्रॉ किया। अब बच्चा बोलेगा कि मैम ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते। अरे भाई ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल को कट कर देगा बच्चा। हमने क्या किया, इसको ऐसे किया ऐसे किया, बस हमें टेंजेंट पता लगानी है। हमारा मोटिव ही क्या है, टेंजेंट पे। अभी हम सर्कल से हटके हैं सर्कल के अंदर, बट हमारा फोकस हो गया है टेंजेंट पे। हमें सिर्फ टेंजेंट पता लगानी, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है, सर्कमफेरेंस के ऊपर है तो 1 टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट यू कैन ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 वर्ड का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना केस 2 में एग्जैक्टली 1 वर्ड का था। सो हियर thus exactly 2 tangents can be drawn if the point lies outside the circle. Okay, I hope यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। Now come to the next theorem. Theorem is very very important in your class. थ्योरम पे बेस्ड आपके बहुत जम के क्वेश्चंस आएंगे। जितने मार्क्स का मतलब आई होप आपके जो आने वाले क्वेश्चंस है मोस्टली अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके चलते हैं तो थ्योरम पे बेस्ड आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस 2 to 3 मार्क्स के मिनिमम रहते हैं। सो ये टॉपिक आपको किसी भी कंडीशन में इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस मिस नहीं करनी है। जितने हो सकता है उतने क्वेश्चन करो अगर सर्कल चैप्टर के आपको 6 to 8 मार्क्स गेन करने हैं तो, 4 to 6 मार्क्स गेन करने हैं तो। ओके, सो दिस थ्योरम, व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम क्या होती है आपको पता ही है कि हम इस एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ अदर थ्योरम की हेल्प लेते हैं, एग्जाम्स की हेल्प लेते हैं, जिनके स्टेटमेंट को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। दैट इज थ्योरम, कि आपको स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा बाय यूजिंग अदर एक्सियम एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। सो हियर in this theorem, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. क्या कहना चाह रहा है बच्चा? ये बस इतना सा बोल रहा है कि ये आपकी ए बी एक टेंजेंट है और ये एक पॉइंट है आपका, ये इस सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री एंगल। डन। सो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज द थ्योरम। अब ये थ्योरम है तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। आपने एक सर्कल लिया, उसका सेंटर बनाया O, रेडियस किया R और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई AP। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉन की एंड दैट लाइन टच द टेंजेंट AB ऑन Q पॉइंट। हियर यहाँ पे वो लाइन टच कर रही है ऑन Q पॉइंट। सो टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन टेंजेंट AB एंड जॉइन OQ। ये आपने बना लिया। ओके, नाउ कम टू द प्रूफ। सिंस Q is a point on tangent AB other than the point P, so Q will be outside. अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। सो OQ will intersect the circle at some point R. अभी ये पॉइंट टेंजेंट पे है और ये आउटसाइड है, बट ये जो लाइन आपकी OQ यहाँ पे आ रही है, ये लाइन कहीं ना कहीं तो सर्कल को कट करेगी, वो पॉइंट होगा R। कौन सा पॉइंट है, R। अब आपने देखा कि OP एक परपेंडिकुलर लाइन है। हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा ही है कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 90 डिग्री, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूव करना था कि क्या होगा। सो नाउ OQ will intersect the circle at some point R. OR is less than OQ. क्यों less than OQ है, OR क्यों less than OQ है, because OR is the radius and OQ अगर आप देखोगे तो ये OQ तो क्या है, रेडियस से भी बाहर जा रहा है ना ये पॉइंट, तो ऑब्वियसली OQ
लेस देन और ग्रेटर देन, OQ ग्रेटर देन OR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? OQ OR से बड़ा होगा क्योंकि वो रेडियस को भी क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। ओके, यहां तक समझ में आया? OP लेस देन OQ, क्यों बच्चा भाई? बिकॉज OR इक्वल्स टू OP, दोनों ही क्या है? रेडियस है, दोनों ही रेडियस है ना, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। यहाँ से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो कि OQ OP से भी बड़ा है। वाई? बिकॉज OQ OR से बड़ा था और OR एंड OP एक दूसरे के इक्वल है बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। डन? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पॉइंट क्या है? OP इज shorter than any other line segment joining O to any point AB। ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी सेंटर से कनेक्ट करने की। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, देखो, उसके थोड़ा सा पास में लिया P से, उसके और थोड़ा सा पास में लिया, फिर भी इतना पार्ट तो इसका ज़्यादा ही है OP से, तो OP is always the shortest distance। Remember this thing। Now OP perpendicular to AP कैसे प्रूव हो गया बच्चा? अभी आपको समझ में आया ना कैसे प्रूव हुआ? यहां से आपने निकाल लिया। Now OP is the shortest than any other line segment joining O to any point of AB, and you can say here OP is perpendicular to AB because this is 90-degree angle. Done? Now this is the question. So now here, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is 7 centimeter is the answer. Yes, absolutely, this is correct answer. Why? You can see here 24 and 25 centimeter. आप इसको कैसे निकालोगे? आप इसको हाइपोटेनस क्या है आपकी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपने देखा कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर, और इससे आपको PO की डिस्टेंस मिल जाएगी, दैट इज 49 अंडर रूट इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। So now come to the next question. In the given figure, O is the center of a circle and AOC is the diameter such that angle ACB equals to 50 degree. If AT is the tangent of the circle at the point A here, then angle BAT equals to। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखो। अभी तक आपने जितने भी टेंजेंट्स बनाए थे वो ऐसे होते थे, लाइक एक लाइन होती थी जो इस तरह से, बट यहाँ पे आपको बस इतना सा लाइन दिया। इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि मैम ये तो एरो है, ये टेंजेंट नहीं है, ये बस एक ही पॉइंट पे। नहीं बच्चा, इसको आप ऐसे करो या वैसे करो, दिस इज टेंजेंट बिकॉज दिस इज टचिंग दिस सर्कल ऑन अ वन सिंगल पॉइंट। पॉइंट इज A, तो ये टेंजेंट ही है AT। डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है OCB एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर दैट कि व्हाट इज द एंगल BAT। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? हाउ कैन वी प्रोसीड? हियर दिस एंगल इज 50 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग, अभी आपने देखा कि ये जो डायमीटर है AC, ये AC डायमीटर इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर आपने वो थ्योरम पढ़ी हो कि एक सर्कल को जब डायमीटर दो पार्ट में डिवाइड करता है एंड 1/2 पार्ट ऑफ द सर्कल आप एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो उस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल फॉर्म होता है दैट शुड बी 90 डिग्री। ये एक डायरेक्ट थ्योरम है जिससे आप MCQs के अंदर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इट इज़ नॉट अ वेरी टाइम टेकिंग, आप क्विकली इसका आंसर दे सकते हो। So diameter subtend 90 degree at the circumference
इस तरह से आपको थ्योरम्स के अंदर थ्योरम्स को याद होने चाहिए। दैट इज़ द वेरी यूजफुल फॉर माइंड मैप। माइंड मैप इसीलिए आपको बहुत काम का है क्योंकि आपको माइंड मैप को देख के सारी थ्योरम्स एक साथ याद आ जाती है। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। अभी आपको पता ही है बच्चा, सम ऑफ द ऑल द एंगल इन ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यू कैन फाइंड इजीली। तो 50 डिग्री या 90 डिग्री 180 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री।